आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर अब तक की सुर्खियों पर। अफगानिस्तान में तालिबानियों ने महिलाओं पर किया अत्याचार शुरू। विरोध में सड़कों पर उतरी तालिबानी महिलाएं, तालिबानी हुकूमत के खिलाफ आवाज की बुलंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर की 83 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का किया उद्घाटन। मोदी का सोमनाथ के बहाने आतंकियों पर निशाना। पीएम ने कहा, आतंकी मानवता को ज्यादा दिन तक दबा नहीं सकते। सीएम शिवराज ने शिवपुरी समेत कई बाढ़ पीड़ित इलाकों का किया दौरा। बाढ़ पीड़ितों को मदद और सड़क पुल बनाने की कही बात। कांग्रेस ने मनाई पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने राजीव गांधी को किया नमन। और मध्य प्रदेश में एक बार फिर एक्टिव हुआ नया वेदर सिस्टम। अगले 24 घंटे में प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना। राजधानी भोपाल में भी बारिश की संभावना। और अब खबर विस्तार से। अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान का कब्जा होते ही वहां के लोगों में दहशत फैल गई है। तालिबान अब महिलाओं पर अत्याचार करने वाला है, जिसके विरोध में अफगानिस्तान की महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं और तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं दूसरे देशों को जाने के लिए लोग बेचैन हो रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ बेतहाशा भागती नजर आ रही है। लोग किसी भी तरह वहां से निकलने को बेताब हैं। तालिबानी लोगों का कहना है कि उनका जीना हराम हो गया है। तालिबानी उन पर जुल्म करने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर की 83 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने अमित शाह और लालकृष्ण आडवाणी वर्चुअल कार्यक्रम से जुड़े। पीएम मोदी ने कहा कि मैं भले ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ रहा हूं, पर मन से खुद मैं भगवान सोमनाथ के चरणों में होने का अनुभव कर रहा हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि इस पुण्य स्थल की सेवा करने का मुझे अवसर मिला है। इसके साथ ही उन्होंने सोमनाथ के बहाने आतंकियों पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि दहशत गर्दी के दम पर समाज खड़ा करने वाले मानवता को ज्यादा दिन तक दबाकर नहीं रख सकते। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शिवपुरी और अन्य जगह पर बाढ़ पीड़ितों को मकान बनाकर दिए जाएंगे। सीएम ने कहा कि पूरी क्षति का आकलन लगाने में अभी समय लगेगा। सीएम ने कहा कि राहत वितरण का काम तेजी से चल रहा है। टूटे हुए पुलों को बनाने का समय लगेगा और किसानों को भी मुआवजा दिया जाएगा। सड़कों को भी लेकर सुधार किया जाएगा। मुझे ये कहते हुए संतोष है, बाढ़ की महाविभीषिका के बाद हमने उस समय तो बचाव का काम किया और बाद में 12 विभागों को सम्मिलित करते हुए मंत्रियों की टास्क फोर्स बनाई थी। और लगातार हम लोग 3 मुद्दों पे काम कर रहे हैं। एक राहत, दूसरा पुनर्वास और तीसरा पुनर्निर्माण। राहत वितरण का काम तेजी से चल रहा है। कई लोगों के खाते में पैसा पहुंच चुका है। फसलों के नुकसान का भी नहीं पहुंचा, क्योंकि क्षति के आकलन में समय लगेगा। लेकिन जो तात्कालिक राहत राशि है, वो अनाज का प्रबंध, उसके साथ साथ जो हम लोगों ने फैसला लिया है कि जिनके मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए, टूट गए, उन मकानों का निर्माण करेंगे। दतिया में पार्थिव शिवलिंग निर्माण का समापन कार्यक्रम हुआ, जिसमें गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा शामिल हुए। 5 दिवसीय पार्थिव शिवलिंग निर्माण आयोजन में बड़ी संख्या में भक्त नजर आए। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने हर हर महादेव, घर घर महादेव का जयकारा दिया। गृहमंत्री ने लोगों से 11 पार्थिव शिवलिंग निर्माण करने का आह्वान किया। वहीं आयोजन शुरू होते ही शहर में शिवोत्सव का माहौल बन गया। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पुष्पांजलि अर्पित कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।
इस अवसर पर राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, राजीव सिंह, भूपेंद्र गुप्ता सहित अनेक कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। दिवंगत प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी जी की जन्म जयंती मनाई जा रही है। राजीव जी के कार्यकाल को जब हम याद करते हैं तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि उन्होंने समय समय पर जो जिम्मेवारी निभाई वो कर्मठता से, शालीनता से निभाई और उन्होंने जो भी फैसले लिए वो पार्टी हित से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में फैसले लिए। वो हमेशा पारदर्शी राजनीति में विश्वास करते थे। और राजधानी भोपाल में देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर माल्यार्पण किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी और पूर्व मंत्री विधायक पीसी शर्मा कार्यक्रम में शामिल हुए। राजीव गांधी की जयंती पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने कहा कि पूरा देश आज महंगाई से त्रस्त है, किसान परेशान है, देश का नौजवान बेरोजगारी से परेशान है और भारतीय जनता पार्टी आशीर्वाद यात्रा निकालने में मस्त है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने राजीव गांधी की जयंती पर माल्यार्पण कर कहा कि मैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कारण ही आज कंप्यूटर, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भारत आए हैं। उन्हीं की देन है कि आज आईटी सेक्टर में लोगों को रोजगार उपलब्ध हुए हैं। अपनी पुष्पांजलि उनको अर्पित की है। हिंदुस्तान के अंदर अगर कंप्यूटर युग आया है तो ये राजीव गांधी जी की देन थी। चाहे फेसबुक, चाहे ट्विटर, ये सब जो हिंदुस्तान के अंदर आया, जिसकी वजह से लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिला है। पंचायती राज और नगरीय निकाय, इनके चुनाव हर साल हों, ये अगर किसी ने किया था तो वो राजीव गांधी ने किया था। और निश्चित तौर पर आज 21वीं सदी की बात कर रही है बीजेपी सरकार, पर सबसे पहले 21वीं सदी का नारा राजीव गांधी ने दिया था। और निश्चित तौर पर एक ऐसे युवा प्रधानमंत्री थे जिनकी वजह से इस देश ने बहुत आगे तरक्की की। साइंस। राजधानी भोपाल में देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती मनाई गई। वहीं एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर रक्तदान शिविर लगाया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। साथ ही देश के विकास में राजीव गांधी की उपलब्धियों को भी गिनाया। आज मध्य प्रदेश एनएसयूआई द्वारा आज एक रक्त शिविर का हमने एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें अधिक से अधिक युवा आके यहाँ पर रक्तदान किया है। और हमारे स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की जयंती के अवसर पर आज एनएसयूआई भोपाल द्वारा रक्त शिविर का एक आयोजन करा गया और एक मुहिम चलाई गई है, जहाँ पर प्रदेश में हर छोटे छोटे जिला में रक्त शिविर का आयोजन हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश एनएसयूआई के तत्वाधान में आज भोपाल में हमारे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। इस शिविर के माध्यम से हम लोगों को और जागरूकता का प्रयास कर रहे हैं। लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि रक्तदान जरूरतमंद की एक जीवन दान की तरह है, जरूरतमंद की मदद करना चाहिए। आप सभी को भी रक्तदान करना चाहिए। आज राजीव जी की जयंती पर हम सभी ने संकल्प लिया है कि हम हर साल रक्तदान करेंगे और पर्यावरण। मध्य प्रदेश में आगामी 24 घंटे में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में नया वेदर सिस्टम एक्टिव हुआ है, जिसके चलते प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही राजधानी भोपाल में आगामी 24 घंटे में हल्की बारिश की संभावना है। वहीं प्रदेश में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री और अधिकतम तापमान 29 डिग्री के आसपास बना हुआ है। आगामी 24 घंटे में मानसून द्रोणिका भी अपने ग्वालियर और सतना से गुजर रही है। दूसरा, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश पर चक्रवाती परिसंचरण है। इसके अतिरिक्त तीसरा, झारखंड से लेकर के दक्षिणी गुजरात तक एक द्रोणिका जा रही है, उसके ऊपर चक्रवाती परिसंचरण है, जिसके कारण पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम गरज चमक के साथ वर्षा होने की संभावना है। राजधानी में भी गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। आज का तापमान न्यूनतम 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, जो सामान्य रहा है, और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेंटीग्रेड जाने की
दतिया के विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 22 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन घोटाला सामने आया है। सूत्रों के अनुसार विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ शिक्षक महेंद्र ने लगभग 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की ऑफलाइन वेतन की सूची में अपने चहेतों का नाम जोड़ लिया है और 22,25,000 से अधिक की राशि ट्रांसफर कर ली है, जबकि यह शिक्षक विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अटैच हैं। अब सवाल यह उठता है कि प्रदेश में शिक्षकों के अटैच करने का नियम नहीं है, तो फिर इन्हें अटैच कैसे किया गया, इसकी जांच होना चाहिए। जो आप बता रहे हैं 22 लाख हमने मेरे संज्ञान में आया है, तो इसकी हम जांच करा रहे हैं। 5 सदस्यीय जांच दल हमने गठित कर दिया है। जो भी रिपोर्ट आएगी समय पे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और आपको अवगत कराएंगे। लोग अधिक से अधिक शिवलिंग निर्माण हो चुका है। कम से कम 5 से 6 लाख वार्ड नंबर 6 और 7 में अभी तक सरकारी बन चुके हैं। माननीय उत्तम मिश्रा के संरक्षण में, सुकर्ण मिश्रा के नेतृत्व में, विवेक मिश्रा जी के नेतृत्व में उनका पूरा परिवार लगा हुआ है और कार्य एक सफल। जो आप बता रहे हैं 22 लाख हमने मेरे संज्ञान में आया है, तो इसकी हम जांच कर। ग्वालियर में बिना वर्दी के ड्यूटी पर रहने वाले पुलिस अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि ग्वालियर में पुलिस अधीक्षक ने बगैर वर्दी के कमर में मनमाने ढंग से पिस्टल लगाकर रौब जमाने वाले अफसरों को पुलिस अधीक्षक अमित सांधी ने एक आदेश जारी कर सख्त हिदायत दी है। आपको बता दें कि कुछ पुलिस अफसर स्टाइलिंग होने के चक्कर में नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं। ऐसे ही अफसरों पर नकेल कसने के लिए आदेश जारी कर उन्हें पुनः पुलिस रेगुलेशन की याद दिलाई गई। साथ ही सादा वर्दी पहनने को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। आदेश अनुसार ऐसे पुलिस अफसरों के बारे में रोज नामचा में अनिवार्य रूप से जिक्र करना होगा। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अशोकनगर के सुभाषगंज रामलीला मंच पर कोरोना वॉरियर्स सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें रंगारंग संगीत संध्या का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्य मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव और विधायक जजपाल सिंह जज्जी का अलग अंदाज देखने को मिला। समारोह में दोनों जमकर थिरके। वहीं अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी के सानिध्य में 200 कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में गायक कलाकारों ने देशभक्ति गीत गाकर कार्यक्रम में समा बांध दिया। इस आयोजन में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, राज्य मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव सहित जनप्रतिनिधि नागरिक मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक का लालघाटी चौराहा पर प्रदेश भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर महामंत्री भगवान दास सबनानी और पूर्व पार्षद बलबीर यादव, भोपाल भाजपा जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इसके बाद जन आशीर्वाद यात्रा वीआईपी रेस्ट हाउस पहुंची, जहां हुजूर विधानसभा के विधायक रामेश्वर शर्मा ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक को गुलदस्ता भेंट कर उनका आत्मीय स्वागत किया। सशक्तिकरण शक्ति अपने आप बढ़ जाती है, तो बुलाना चाहूंगा मंच पर। आपने जो सहयोग दिया उसके हम आभारी हैं, कृतज्ञ हैं। और इसी के साथ एक और संगठन कहते हैं कि जहां पैरामेडिकल स्टाफ और समाज सेवी लोगों ने दिया है, उन्होंने कुर्बानी दी। सिहावल विधानसभा क्षेत्र के बहेरा गांव में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया, जिसे एसडीएम आकाश सिंह ने जमींदोज करवा दिया। वहीं मामले में कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल ने प्रशासन की कार्रवाई का विरोध किया। साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ अनशन पर बैठकर जमकर आक्रोश व्यक्त किया। विधायक ने मांग की है कि सरकारी जमीन से गिराए गए मकानों के नुकसान की भरपाई की जाए और जमीन का पट्टा दिया जाए। वहीं मामले में कलेक्टर ने विधायक की मांगों को हल करने का भरोसा दिलाया है, तब जाकर विधायक ने धरना समाप्त किया है। भाजपा सरकार के इशारे पे जिस तरह से गरीबों का आशियाना उजाड़ने का काम किया गया, देवसर मुख्यालय में जियामन पंचायत अंतर्गत मनोज बंसल, विवेक, अमित कुमार बंसल, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान इनका बना हुआ था, भूमिहीन है, शासकीय भूमि में काबिज थे, पर 20-25 साल से ज़्यादा समय से काबिज थे और इनका प्रधानमंत्री आवास योजना की 2 किस्त भी लग चुकी है। और दूसरा एक शिक्षक है जो इन्हीं के परिवार के हैं, 4 लोग इस मकान में रहते हैं। तो इनका पूरी तरह से जिस तरह से क्रूरता पूर्वक कार्रवाई की गई है, और इस तरह के अधिकारी कर्मचारी या तो अपनी आदत में सुधार कर लें
और नहीं तो यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध के जाने के लिए भी तैयार रहे। कमलेश्वर पटेल तब तक नहीं उठेगा जब तक इन गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक सरकार की तरफ से जो इनका आशियाना उजड़ा है इनको राहत राशि नहीं देंगे, इनका घर बनाने के लिए लिखित में आश्वासन नहीं मिलेगा, तब तक हम जाने वाले नहीं हैं। कुरावर में स्व सहायता मिशन अंतर्गत आजीविका मिशन सुपर बाजार का शुभारंभ हुआ। यहां सांसद रोडमल नागर, विधायक राजवर्धन सिंह और भाजपा जिला अध्यक्ष दिलबर यादव ने फीता काटकर इसका शुभारंभ किया। वहीं सांसद नागर ने कहा कि स्व सहायता समूह की बहनों द्वारा निर्मित उत्पादों को खरीदने का प्रयास करना चाहिए, जिससे स्व सहायता समूहों की बहनों का रोजगार मिलेगा। नसरुल्लागंज बुधनी की ग्राम पंचायत सेमल पानी की में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। पंचायतों में नालियां चौक में हो चुकी हैं। शिकायतों के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि सचिव के बड़े भाई भाजपा नेता हैं, लेकिन कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। कई बार ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास योजना और शौचालय का भी लाभ नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही पेंशन योजना का लाभ भी उन्हें नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सचिव को भाजपा नेता का संरक्षण मिल रहा है। उसको उठाने गए। दूसरा सिंगरौली जिले में आम आदमी पार्टी ने आबकारी विभाग के खिलाफ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। आम आदमी पार्टी ने जिला अध्यक्ष राजेश सोनी ने कहा कि जिले में अवैध शराब जगह जगह बिक रही है, साथ ही शराब की बोतलों में पानी मिलाया जा रहा है और शराब में जहरीला पदार्थ डालकर शराब बेची जा रही है। साथ ही उन्होंने आबकारी अधिकारी RL व्यास को और सहायक आबकारी अधिकारी साहू पर शराब ठेकेदारों से मिलीभगत का आरोप लगाया है। राजेश सोनी की मांग है कि अवैध शराब का काम बंद कराया जाए। आज हमारे सिंगरौली जिले में जिस तरह से आबकारी विभाग के अधिकारी मिल के जगह जगह पे अंग्रेजी शराब की बोतलें बिछवा रहे हैं, कहीं ना कहीं उस शराब की बिक्री से हमारे सिंगरौली के जनता के ऊपर काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है। आप देखेंगे कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको तत्काल उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए एवं जो ये जगह जगह पे मोहल्ले और बस्तियों में शराब की बिक्री हो रही है अवैध, उन पर रोक लगाई जाए। यदि किसी प्रकार से उन शराब के सेवन से, शराब पीने से किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो पूरी जवाबदेही जिम्मेदारी जिला DO आबकारी और ADO आबकारी की होगी। कुरवाई में गोरक्षा को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प देखने को मिली। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस सचिव सुभाष से कार्यकर्ता बहस करते नजर आए। हालांकि अन्य कार्यकर्ताओं ने किसी तरह मामले को शांत कराया। सिरोंज तहसील में ग्राम पंचायत स्तर पर शासकीय कार्यों की निगरानी होगी। इसके लिए ग्राम पंचायतों में अंत्योदय समिति का गठन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं, जिसमें सत्ता पक्ष के कार्यकर्ताओं सहित ग्राम के सामाजिक तौर पर नागरिकों को सदस्य बनाया जाना था। लेकिन ग्राम पंचायत बागरोदा में भाजपा कार्यकर्ताओं के 5 लोगों को शामिल कर लिया गया। साथ ही सदस्यों के साथ समिति बनाकर स्वयं को संयोजक बनाकर अंत्योदय समिति का गठन कर लिया गया। वहीं ग्रामीणों ने ग्राम सभा की बैठक में समिति का विरोध किया और इस समिति को बंद करने के लिए प्रस्ताव पास किया। सभी ग्रामवासियों ने एकत्रित होकर समिति के लिए आपत्ति दर्ज की है। उसके हिसाब से लिस्ट बना के दे दी है। भाजपा का पूरा गांव है, जिसमें कि उसने उसके ही व्यक्तियों के नाम दे दिए। उसमें उसके घर के 5 लोग हैं और अध्यक्ष वही बन रहा है। ये अंत्योदय समिति बनी थी, वो कुछ सदस्य हैं गाँव के, प्रमोद रघुवंशी जी, उनके घर में ही सारे सदस्यों को लेके समिति खुद बना ली उन्होंने। गांव में ना किसी को बताया और ना किसी को पता है। इसको लेकर अभी आपने किससे शिकायत की? ये हमने मैडम को ज्ञापन देने आए थे, ADM मैडम को ये शिकायत की और पंचायत ग्राम सभा में वहाँ भी ज्ञापन दे दिया है। तो क्या जो अंत्योदय समिति बनी उससे सहमत है क्या? नहीं, कोई सहमत नहीं है, पूरा गाँव सहमत नहीं है, किसी को पता ही नहीं है। आगे व्हाइट हाउस बैरसिया में भारतीय जनता पार्टी भोपाल ग्रामीण जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। वहीं इस अवसर पर भोपाल लोकसभा सांसद पूर्व मंत्री
प्रदेश महामंत्री किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, हुजूर विधायक, पूर्व विधायक, जिला भोपाल ग्रामीण अध्यक्ष के साथ ही भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हम जिनको मानते हैं, राम हमारे पूर्वज है, राम हमारे इष्ट है, राम हमारे आराध्य है, राम नहीं तो इस जग में हमारी कोई पहचान है? बिना राम के कोई हमारी पहचान है? बिना राम के न हमारी पहचान है, न धर्म की पहचान है, न हिंदुस्तान की पहचान है। इसलिए राम की पहचान को चुनौती देने वाले दिग्विजय सिंह, चुनौती देने वाली कांग्रेस अब तो ये भी कहने लगे हम तो मंदिर के ही पक्ष में थे। भाजपा जिस प्रकार से देश की सुरक्षा के साथ साथ माननीय मोदी जी सेवा कार्यों को भी बढ़ावा दे रहे हैं, जिस प्रकार से वैक्सीन है, अभी वैक्सीन के जागरण के लिए भी इतना अधिक प्रयास चल रहा है और फ्री वैक्सीन लगा रहे हैं। कोई देश ऐसा नहीं कर पाया जो भारत ने किया है। और इसलिए जो कोरोना के समय में माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार से सेवा का कार्य और भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक तरीके से जिस प्रकार से कार्य किया है, वो कार्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा ये लक्ष्य है कि हम सेवा। रतलाम जिले में सालाखेड़ी से भाट पचलाना की सड़क पर निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं घटिया सड़क को लेकर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जांच टीम का गठन किया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं जाबरा एसडीएम का कहना है कि पुलिया पर भी घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है, जिसकी हमें शिकायत मिली है, जिसकी जांच कर कंपनी पर कार्रवाई की जाएगी। जो रोड है उसकी शिकायत आई थी और उसमें जांच दल गठित किया गया है। इसमें शिकायत ये थी कि जो रोड का जो काम हुआ है वो गुणवत्ता जितनी होनी चाहिए थी उसके अनुसार नहीं हुआ है, तो उसके लिए कलेक्टर सर के द्वारा आदेशित किया गया था। तो उसके लिए आज हम जांच करने आए थे, तो इसकी जांच आज की गई। यहाँ जैसा आज जांच की गई तो वहाँ पे कुछ पुरानी पुलियाँ मिली हैं, कुछ नई पुलियाँ हैं। तो जो पुरानी पुलियाँ हैं वो जो जैसा आप बोल रहे हैं वो सच है कि हमें पुरानी पुलियाँ मिली हैं। अब वो हमें एस्टिमेट में देखना पड़ेगा कि क्या एस्टिमेट में अलाउड था या नहीं। नरसिंहगढ़ के गडरिया खेड़ी गांव में ग्राम पंचायत ने आंगनवाड़ी भवन के नाम पर फर्जीवाड़ा किया है। जिम्मेदारों ने भवन के नाम पर राशि तो निकाल ली, लेकिन काम अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है। गांव में आंगनवाड़ी केंद्र किराए के मकान में संचालित हो रहा है। इस भवन के नाम से अभी तक 6,34,000 रुपए से भी ज्यादा राशि सरपंच और सचिव ने निकाल ली है, लेकिन भवन निर्माण में कोई भी काम अभी तक नहीं हुआ है। ऐसी लगभग 20 आंगनबाड़ी भवन हमारे आए जहाँ राशि निकली है और काम कम हुआ। एक एक करके हम एक सप्ताह के अंदर उसको पूरा निराकरण कर देंगे और किसी ने गलती की तो वसूली में ब्याज से वसूली बढ़ा देंगे। उसमें सरपंच रहती चुकी एजेंसी, तो पहले प्राथमिकता रहती राशि जो शासन का धन गया है, धन पहले वापस आ जाए, पहली प्राथमिकता रहती। फिर कार्रवाई करना वरिष्ठ कार्यालय का दायित्व रहता, क्योंकि वसूली की कार्रवाई भी वहाँ से चलती। फिर जैसे वरिष्ठ अधिकारी निर्देशित कर देते वो कार्रवाई। खबर भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार। जो कोरोना के समय में माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार से सेवा का कार्य और भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक तरीके से जिस प्रकार से कार्य किया है, वो कार्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा ये लक्ष्य है कि हम सेवा करते हैं, नेतागिरी नहीं करते। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में बाढ़ से कई जिले बुरी तरह प्रभावित हो गए हैं। केंद्रीय दल ने सर्वे कर 2000 करोड़ से ज्यादा के नुकसान का अनुमान लगाया है। बाढ़ पीड़ितों को लेकर सीएम शिवराज का कहना है कि पीड़ितों के पुनर्वास और पुनर्निर्माण के साथ राहत कार्य किए जा रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद की जाएगी। तकलीफें दूर करना है और उनको मुसीबत के बाहर निकालना है। सर राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण तीनों काम करना है। जो बाढ़ से पीड़ित हमारे भाई बहन हैं उनकी तकलीफें दूर करना है